एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कुछ अपने हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो कुछ बॉडी बदलाव की वजह से। लेकिन ये हमारे साथ पूरे 9th मंथ तक लगे ही रहते हैं, जब तक हमारा बेबी इस दुनिया में आ नहीं जाता है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, प्रेगनेंसी टाइम में अगर इन अंगों में आपको भी बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा है, तो आपने क्या कंसीव किया इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। तो वीडियो में अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि क्या ये सिम्टम्स आपको भी हो रहे हैं प्रेगनेंसी टाइम में। वैसे तो आप सभी को पता है कि जब से हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट होती है, तब से लेके 9th मंथ तक हमें कुछ न कुछ फेस करना पड़ता है अपने हार्मोनस इम्बैलेंस की वजह से। कभी बॉडी रिएक्ट देखने को मिलते हैं, तो कभी हार्मोनस रिएक्ट देखने को मिलते हैं, और ये सिलसिला हमारे साथ 9th मंथ तक लगा ही रहता है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से अंग है जिनमें सबसे ज़्यादा हमें दर्द का अनुभव होता है प्रेगनेंसी टाइम में, बेबी बॉय के समय। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी मैं वीडियो आप सभी को देती हूँ, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ पुराने ज़माने से रिलेटेड है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये चीज़ें मेरे ऊपर सटीक बैठी थी मेरे दोनों प्रेगनेंसी में। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि मेरे पास दोनों बेबी हैं, और मैं अपने दोनों के सिम्टम्स आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो आज एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अक्सर प्रेगनेंसी टाइम में होता है ना, सबसे पहला जो लक्षण दिखता है वो होता है कमर पेन। और ये दोनों बेबी के अंतराल ही बनते हैं, जरूरी नहीं है दोनों बेबी में एक साथ बने, जी नहीं। हमने अपने अनुभव से जो भी देखा है अपनी दोनों प्रेगनेंसी में, वो आपसे शेयर कर रही हूँ। कमर पेन का समस्या आपको अगर प्रेगनेंसी टाइम में सबसे ज़्यादा हो रहा है, सबसे ज़्यादा ये मेडिसिन से भी नहीं आराम होता है, ये 5वीं तिमाही से अगर 9th मंथ तक चल रहा है, यानी कि 5वां मंथ से स्टार्ट हो रहा है और पूरे 9th मंथ अगर आपके साथ लगा है, जब तक आपका बेबी आ नहीं जाता है, तब तक अगर ये कमर पेन आपको हो रहा है और ये रुक-रुक के हल्का-फुल्का करके लगा ही रह रहा है, हमको चलने उठने बैठने में अगर चिलिकपन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि बेबी बॉय होने का पूरा-पूरा चांस होता है। आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो क्या कमर पेन की समस्या आपको भी है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट है स्तनों में चेंजिंग और दर्द का सामना। सबसे ज़्यादा किसमें करना पड़ता है? ठीक है? क्योंकि जब से हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, सबसे पहला जो अंतर हमें आता है ना, वो होता है स्तनों का अंतर। स्तनों में चेंजिंग भी होता है और बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द का भी सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो ये किसके टाइम पे होता है? क्या ये बेबी गर्ल के समय होता है या बेबी बॉय के समय होता है? वैसे तो देखिए, सभी की बॉडी अलग है, सभी की प्रेगनेंसी अलग है, तो प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग बॉडी के अकॉर्डिंग ही सारे सिम्टम्स नज़र आएँगे। तो अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करूँ, तो आपको बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि ये जो दर्द का अनुभव है स्तनों में, ये होता है, क्योंकि मुझे जो भी अनुभव हुआ मेरे बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में हुआ। वैसे मैं फिर से कहूँगी, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना होइएगा, बॉडी के अकॉर्डिंग सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। किसी-किसी की बॉडी देखेंगे आप लोग तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, जैसे स्तन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, देखने में सामने वाला ऑटोमेटिक बता देगा कि सामने वाला इंसान प्रेग्नेंट है, क्योंकि किसी-किसी का बिल्कुल भी अंतर नहीं आता है, नॉर्मल रहता है। जब उनकी डिलीवरी हो जाती है तभी पता चलता है कि नहीं, ये माँ बन चुकी हैं। और किसी-किसी का तो बॉडी के अकॉर्डिंग होता है ना, किसी-किसी का फैट बहुत ज़्यादा होता है और किसी-किसी का नॉर्मल रहता है, तो उसी हिसाब से। तो अगर कहा जाता है कि स्तनों में आपका लेफ्ट वाला राइट वाले से बड़ा है, बड़ा है और दर्द भी हो रहा है, तो ये काफ़ी हद तक अनुमान मिलता है कि बेबी बॉय को आप लोग कंसीव किए हैं। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है ना कि स्तनों में दर्द, वैसे तो एक होता है कि जब हमारा प्रेगनेंसी कंसीव होता है, तो बॉडी हमारा अलग-अलग अपना कार्य करना स्टार्ट कर देती है, हार्मोन्स बहुत तेज़ी से रिलीज़ होते हैं हमारे अंदर। तो अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है, और सबसे पहला होता है कि बेबी मिल्क बनाना स्टार्ट कर देता है। तो इस वजह से हमें बहुत तेज़ी से वहाँ हैवीनेस भी होता है और बहुत तेज़ी से दर्द का भी सामना हमें करना पड़ता है। तो ये दर्द का सामना अगर आपको भी करना पड़ रहा है, तो आपने भी एक बेबी बॉय को कंसीव किया है, क्योंकि मैं अपनी रियल की प्रेगनेंसी बता रही हूँ, बाकी आप लोग का क्या है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे सभी की बॉडी अलग है, बॉडी के अकॉर्डिंग सारे सिम्पटम्स नज़र आएँगे। और मैं अगर अपना बात करूँ, तो मुझे मेरे बेबी बॉय के समय दर्द का सामना करना पड़ा था। वैसे हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस की वज़ह से सब सिम्पटम्स हमें नज़र आते हैं, क्योंकि सभी के अलग-अलग होते हैं ना, ज़रूरी नहीं आप लोग गलत थिंकिंग बिल्कुल भी ना लगाइएगा कि जो चीज़ें मेरे में हुई वो आप में भी हो। कभी-कभी उसका उल्टा होता है कि अगर ये दिक्कतें हो रही हैं तो हो जाती है बेबी गर्ल, तो कभी-कभी बेबी गर्ल वाले सिम्पटम्स तो हो जाते हैं बेबी बॉय, तो आप लोग कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना रहिएगा, ठीक है?
अब नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा जो होता है ना कि कुल्हे लगने की समस्या सबसे ज़्यादा। तीसरा, अगर आपको भी ये पेन हो रहा है, जैसे कि कहते हैं ना कुल्हे लगना एक तरफ से अचानक से राइट वाला हिस्सा, जैसे ये जांघ वाला हमारा हिस्सा होता है ना, पैरों वाला हिस्सा पूरा कमर का पेन वाला, कमर वाला हिस्सा राइट साइड का, वो अचानक से चिलकने लगता है, चल नहीं पाते हम लोग, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। अगर ये चिलिक, ये दर्द आपको भी हो रहा है तो ये पूरा श्योर है, माना गया है, जो लोग पुराने ज़माने से रिलेटेड है वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों में बेबी बॉय का सिम्पटम्स बताए हैं। और मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे देखा है कि मेरे बेबी गर्ल के समय मुझे ऐसा कोई लक्षण नज़र नहीं आया था, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी मेरे बेबी बॉय के समय ये कुल्हे लगने की समस्या, जो कमर पेन चिलक जाने की समस्या होता है ना, अचानक से एक पैर बहुत तेजी से इधर आपको कमर से तानेगा और आप चल नहीं पाते हैं, चिलक जाता है, जैसे लगता है अचानक से कोई हड्डी क्रैक हो चुकी है। ऐसा अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप भी एक बेबी बॉय को कंसीव किए हैं। तो आपके साथ क्या-क्या हो रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और गलत थिंकिंग बिल्कुल भी ना लगाइएगा। बेटा-बेटी में कोई अंतर नहीं है, भगवान जी जो हमें दे रहे हैं बस उनका आशीर्वाद समझ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बाकी उनके अलावा कोई नहीं जानता कि हमने क्या कंसीव किया है, ठीक है? तो अगर आप लोग वीडियो में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। क्या ये सिम्पटम्स आपको भी हो रहे हैं? बाय बाय।